कंप्लीट होने वाला है। आप जो है ना हिंदी विषय में 100 में 100 कैसे नंबर लाएंगे, आज उस पर चर्चा करेंगे। हम हिंदी के 100 में 100 नंबर लाने का चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका हिंदी, संस्कृत और मैथ फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, ये 3 विषय में। तो हम पहले समझेंगे हिंदी को जो है ना काफी अच्छा तरीका से पहले समझेंगे, समझते हैं कि हिंदी में पूछता क्या क्या है। तो आप पहले पढ़ लीजिएगा व्याकरण। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग और कारक सब पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपका 60% क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में किससे, व्याकरण से। 60% पूछता है व्याकरण से, 40% आपका बुक से पूछता है, 40% बुक से। 60% और 40% मिला के आ जाता है आपका कितना, 100। ठीक है, हम जानते हैं कि व्याकरण बहुत बच्चा को क्या होता है, वीक होता है, लेकिन इतना भी वीक नहीं होता कि आप कम से कम 20 को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते 60 को में। तो चलिए कम से कम 60 में आप 20 क्वेश्चन तो जरूर कर सकते हैं। 60 को में 20 क्वेश्चन, बच गया 40 को। ठीक है, 40 को में से अगर मान लीजिए 10 को आपको याद भी नहीं है, ठीक है, 10 याद नहीं है किताब का भी, अगर 40 में आप 30 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो 30-20 मिलाकर कितना हो जाता है, 50। कितना नंबर हो जाता है, आप 50 नंबर की तैयारी कर लिए। ठीक है, और आप अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और इससे आगे समझते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया था आपका ऑब्जेक्टिव का। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में क्या पूछता है, सब्जेक्टिव का आपका बताते हैं। आपका पहला बताते हैं कि जो बच्चा सफाई 0 होगा ना, वो भी 20 नंबर ला देगा। कैसे पूछिएगा ना, कैसे, क्योंकि गधांश पूछता है देख करके, खोज करके लिखने वाला गधांश। गधांश पूछता है 20 नंबर का, 4 गो रहता है, जिनसे को बताना होता है 2 गो, और दोनों का नंबर का 10 नंबर का 20 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया, तो ई आपका जो 0 लड़का होगा ना, सफाई 0, राइटिंग बढ़िया होगा, 20 नंबर अलग हो। उसके बाद आता है निबंध। निबंध आपका रहता है कई नंबर का, 10 नंबर का। 2 गो रहता है, जिसमें से एगो बनाना होता है। कोई भी निबंध आपके अपने हिसाब से जो है ना 400 से 500 शब्द में लिख लीजिए, कम से कम 2 पेज, 2 से 2.5 पेज लिख लीजिए, आपका 10 नंबर फिक्स है। 10 नंबर नहीं देगा तो 8 नंबर जरूर देगा जो है ना। उसके बाद आते हैं इसके बाद आता है पत्र लेखन। कथी, पत्र लेखन। आप पत्र लेखन में बता देते हैं, पत्र लेखन 5 नंबर पूछता है। तो पत्र लेखन में क्या क्या याद कर लीजिएगा, प्रधानाध्यापक परवा, दोस्त परवा, भाई परवा, बहन परवा, 4 गो याद कर लीजिए, और 4 गो में से 2 गो पक्का आएगा। 2 गो में एक लिखना होता है, इसे एक ही जो है ना, तो आप कोई भी एगो लिख लीजिएगा। कितना नंबर हो गया, 5 नंबर का। कितना नंबर का। इसके बाद पत्र लेखन के बाद आता है क्वेश्चन आंसर। कई नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर आता है, रहता है मतलब 2 नंबर वाला। 10 प्रश्न से 5 बनाना होता है। कई नंबर का, मार्क्स देता है 10 नंबर। कितना नंबर, 10 नंबर। यानी कि और एक पूछता है और मतलब कि लेखक मान ले कोई दे दिया शब्द, और उसको कहता है प्रस्तुत पंक्ति को क्या करे, व्याख्या करे। व्याख्यात्मक प्रश्न रहेगा 5 नंबर का। व्याख्यात्मक प्रश्न रहेगा 5 नंबर का, जो बुक से रहता है, किताब से ही रहता है। कोई शब्द दे देगा 2 गो, उसको कहता है कथी, व्याख्या करे। तो उसको कैसे लिखाता है, प्रस्तुत पंक्ति फलाना पाठ से लिया गया, जिसका लेखक ये है, उसको इससे लिखा जाता है ना। तो आपका ये हो गया 100 नंबर का। अब बताइए गधांश 20 नंबर तो पक्का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। उसके बाद निबंध। निबंध कौन पढ़ लीजिए, कौन देगा, लिखिए जो है ना, ऊपर से 2 लाइन सही सही लिखिए और लिखते चले जाइए उसके बाद। ठीक है, उसका निबंध हो गया। पत्र लेखन आप पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं होता, बस समझ लीजिएगा कि हो गया। तो इसको तीनों का क्या करना है, समझना ही है। और ई बच गया आपका नंबर का, बुक से 10 नंबर का। हम 2 पेज देंगे आपको, और वो से 100% क्वेश्चन आएगा आपका 10 नंबर का, वही से पूरा हो जाएगा 2 पेज से। वो से कोई दिक्कत नहीं है, 2 पेज में 10 नंबर, आप ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और बोलिएगा तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे जो है ना।
और व्याख्यात्मक प्रश्न भी पूछता है, जो आपको 15 नंबर का हमारे 2 पेज में से मिल जाएगा। 2 पेज रहेगा, 15 नंबर इसी से क्लियर हो जाएगा। तो बताइए 15 नंबर तो हमारे पेज से मिल जाएगा आपको, पेज से, ठीक है। अब बाकी ई तो आपको देखिए कि लिखना है किताबें से, और निबंध जो है ना एक पढ़ लीजिएगा हो जाएगा, और पत्र लेखन जो है ना समझ लेना है कंप्लीट। यानी कि कम से कम आपका जो है ना 90 से 95 के बीच में नंबर आने वाला है। अगर हमारी बात को मान लिए तो 100 में 90 से 95 नंबर आपका करेक्ट परफेक्ट आएगा जो है ना। चलिए आज के क्लास ये हिंदी का सिलेबस हुआ, और कल आपको जो है ना संस्कृत का सिलेबस बताएंगे, और बिल्कुल आसान, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझिएगा तब तक आपका बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।